हेलो मेरे फिल्मी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसके बाद आप लोग कहानी में खो जाने वाले हैं। नमस्कार। आज मैं आपको एक एक्शन साईफाई फिल्म डेथ रेस के बारे में बताने जा रही हूँ। फिल्म एक निराशाजनक भविष्य में शुरू होती है जहाँ अमेरिका की अर्थव्यवस्था टूट चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च बेरोजगारी और अपराध की दरें बढ़ गई हैं। इसके चलते जेल प्रणाली संकट में है और निजी कंपनियों ने जेलों को अपने नियंत्रण में ले लिया है ताकि वे मुनाफा कमा सकें। इनमें से एक जेल है टर्मिनल आइलैंड पेनिटेंटरी, जिसे निर्दयी वार्डन क्लेयर हेनेस्सी संचालित करती हैं। वह डेथ रेस का आयोजन कर पैसे कमाती हैं, जिसमें कैदी प्रतिस्पर्धा करते हैं और जंगली मॉडिफाइड और हथियारबंद वाहनों में जीवित रहने के लिए लड़ते हैं। अगर कोई कैदी 5 लगातार रेस जीतता है तो उसे स्वतंत्रता मिलती है। अगले दृश्य में हम अंतिम 2 प्रतियोगियों फ्रैंकेनस्टाइन और मशीन गन, जो कि एक रोमांचक डेथ रेस, देखते हैं। दोनों में भयंकर प्रतिस्पर्धा होती है और वे एक दूसरे की गाड़ियों पर हमला करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फ्रैंकेनस्टाइन की नेविगेटर केस उसे सूचित करती है कि उसके सभी डिफेंसिव हथियार विफल हो गए हैं। वह उसे रुकने की सलाह देती है क्योंकि उसकी जान खतरे में है, लेकिन फ्रैंकेनस्टाइन जो को जीतने नहीं देना चाहता और तेजी से बढ़ता है। वह केस को कार से बाहर निकलने का आदेश देता है, जिसे वह रिलक्टेंटली स्वीकार कर लेती है। दुर्भाग्यवश कुछ क्षण बाद जो एक बम डेटोनेट्स करता है और फ्रैंकेनस्टाइन की गाड़ी को नष्ट कर देता है जैसे ही वह फिनिश लाइन को पार करता है। अब हम अपने नायक जेनसन एमिज से मिलते हैं, जो एक पूर्व अपराधी है और अब एक स्टील मिल में काम करता है। वह अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहा है और मुश्किल से गुजारा कर रहा है। एक दिन पुलिस उसके स्टील मिल पर आती है और उसे बंद कर देती है क्योंकि वह अवैध रूप से काम कर रहा है। इससे जेनसन की स्थिति और भी खराब हो जाती है। वह घर लौटता है और अपनी पत्नी को बुरी खबर बताता है, लेकिन वह समर्थन करती है और आश्वासन देती है कि वे कोई रास्ता निकाल लेंगे। इस बीच उनकी बेटी ऊपर रो रही होती है, जिससे जेनसन ऊपर जाता है। कुछ समय बाद जब वह नीचे लौटता है तो उसे अपनी पत्नी मृत पड़ी मिलती है। जैसे ही वह मुड़ता है, एक मास्क पहने हमलावर उसके चेहरे पर कुछ छिड़कता है और उसके हाथ में खून से सना चाकू रख देता है। हमलावर उसके हाथों में एक गोली मारने का इशारा करते हुए चला जाता है। जेनसन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है और जल्दी से बेहोश हो जाता है। जब वह अंततः जागता है तो उसे कई पुलिसकर्मियों के बीच देखता है, जो उसे उसकी पत्नी के हत्या का संदेह जताते हैं और बिना किसी स्पष्टीकरण के उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। दृश्य अब 6 महीने बाद कट जाता है, जब जेनसन को टर्मिनल आइलैंड पेनिटेंटरी में स्थानांतरित किया जाता है। वहाँ एक निर्दयी गार्ड ऑलरिक उसका स्वागत करता है और उसे ठंडे पानी में डाल देता है। फिर उसे एक सेल में ले जाया जाता है, जहाँ उसके साथियों द्वारा फिर से धमकी दी जाती है, लेकिन इस बार जेनसन जल्दी से प्रतिशोध लेता है और 3 लोगों को नॉक आउट कर देता है। अगले दिन जब वह लंच कर रहा होता है तो एक अन्य कैदी पेंको आता है और उसे किसी कारण से उकसाने की कोशिश करता है। वह जेनसन को गोरों का हत्यारा कहता है और पूछता है कि क्या उसने कोई बच्चों की हत्या की है। यह सुनकर जेनसन गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वे गंभीर नुकसान कर सकें, कुछ गार्ड आकर उन्हें अलग कर देते हैं। ऑलरिक फिर जेनसन को वार्डन हेनेस्सी के पास ले जाता है। जब वे मिलते हैं तो हेनेस्सी उसे बताती है कि उसे एक अन्य उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। वह उसके फाइल को पढ़ती है और बताती है कि वह पहले कार रेसिंग करता था और एक शानदार चालक था। फिर वह उसे बताती है कि फ्रैंकेनस्टाइन की हालिया रेस में मौत हो गई है, लेकिन जनता को इसके बारे में नहीं पता। इससे पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन की अनुपस्थिति ने रेटिंग में काफी गिरावट ला दी है क्योंकि वह बहुत लोकप्रिय था। इसलिए हेनेस्सी जेनसन से अनुरोध करती है कि वह फ्रैंकेनस्टाइन का स्थान ले, लेकिन एक मास्क पहनकर। वह बताती है कि किसी ने भी फ्रैंकेनस्टाइन के चेहरे को नहीं देखा है और उसकी असली पहचान अज्ञात है। हेनेस्सी दावा करती है कि फ्रैंकेनस्टाइन ने पहले से ही 4 डेथ रेस जीती हैं और जेनसन को केवल अगली रेस जीतने की जरूरत है। जेनसन पहले तो अनिच्छुक होता है, लेकिन जब हेनेस्सी उसे एकांत में रखने की धमकी देती है तो उसे सहमत होना पड़ता है। इसके बाद वह जेनसन को फ्रैंकेनस्टाइन की गाड़ी के लिए 3 कैदियों, कोच, गनर और लिस्ट से मिलवाती है। यह पता चलता है कि वे उन कुछ लोगों में से हैं जो फ्रैंकेनस्टाइन की मौत के बारे में जानते हैं। अगले दिन डेथ रेस के पहले चरण की शुरुआत होती है और जेनसन को फ्रैंकेनस्टाइन का कपड़ा, मास्क और उसका रिंग दिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद वे महिला कैदी जो उसकी नेविगेटर बनेंगी आती हैं। केस जेनसन के साथ कार में बैठ जाती है। वह अपना परिचय देता है, लेकिन केस उसे बताती है कि नाटक बंद करे क्योंकि उसे सब कुछ पता है। इसी समय कोच आकर जेनसन को बताता है कि उसे अपना मास्क उतारना चाहिए क्योंकि कार की खिड़कियां दर्पण की तरह बनी हुई हैं। जेनसन ऐसा करता है और अपने चेहरे को देखकर केस टिप्पणी करती है कि वह पिछले फ्रैंकेनस्टाइन से ज्यादा हैंडसम है। उसके बाद खतरनाक रेस का ऑनलाइन प्रसारण शुरू होता है।
जिसमें 12 मिलियन दर्शक जुड़ते हैं। रेस शुरू होने से पहले जेनसन कोच के साथ संचार स्थापित करता है, जो उसे सलाह देता है कि वह तुरंत लीड लेने की कोशिश न करे ताकि उसे मारा न जाए। फिर रेस शुरू होती है और सभी कैदी जीवित रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। केस जेनसन को ट्रैक पर जाने के लिए शॉर्टकट के माध्यम से मार्गदर्शन करती है। दर्शक फ्रैंकेनस्टाइन को फिर से एक्शन में देखकर उत्साहित होते हैं और प्रसारण तेजी से 45 मिलियन दर्शकों तक पहुंच जाता है। एक बिंदु पर ग्रिम एक छोटे चालक को मार देता है, लेकिन जल्दी ही जो उसे रौंदकर खत्म कर देता है। जेनसन अपनी कार के हथियार सक्रिय करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मशीन गन जाम हो जाती है। इससे केस अपनी जान को खतरे में डालकर गनर की सीट पर चढ़ जाती है ताकि उसे ठीक कर सके। एक अन्य नेविगेटर लगातार उस पर गोलीबारी करता है, लेकिन जेनसन अपनी तेज चालाकी से उसे बचा लेता है। कई चालक यह मानते हैं कि फ्रैंकेनस्टाइन शक्तिशाली है और उसके खिलाफ एकजुट हो जाते हैं। उसकी कार को लगातार हमलों के कारण भारी नुकसान होता है और पतली कवच दरकने लगती है। चिंतित कोच उसे रेस छोड़ने की सलाह देता है, लेकिन जेनसन एक साहसी योजना बनाता है। वह केस से कहता है कि वह एक पेट्रोल टैंकर को हवा में छिड़क दे, जो जल्द ही कोल्ट की गाड़ी पर गिरता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए केस उस ईंधन से सनी गाड़ी पर एक सिगरेट लाइटर फेंक देती है, जिससे वह विस्फोट हो जाता है और कोल्ट की जान ले लेता है। रेस खत्म होने को होती है और ऐसा लगता है कि जेनसन जीतने वाला है, लेकिन तभी पेंको अपनी खिड़की से उसे वही हाथ का इशारा करता है जो उस रात मास्क पहने हमलावर ने किया था। यह देखकर जेनसन सदमे में फ्रीज हो जाता है, जिससे अन्य चालक उसे पार कर जाते हैं। अंत में जेनसन अंतिम स्थान पर समाप्त होता है, जबकि पेंको पहले आता है। बाद में एक क्रोधित जेनसन हेन्नेसी के पास जाकर बताता है कि वह अब रेस में भाग नहीं लेगा, लेकिन चालाक हेन्नेसी उसकी बेटी की एक तस्वीर निकालती है, जिसमें उसकी नई फोस्टर पेरेंट्स के साथ है। वह उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती है कि उसकी बेटी कभी उससे नहीं मिलेगी। यह सुनकर जेनसन का दिल टूट जाता है और वह रिलक्टेंटली रेस करने के लिए सहमत हो जाता है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है अपनी बेटी से मिलने का। उस रात जेनसन पेंको के पास जाकर अपनी पत्नी की हत्या का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन पेंको और उसके लोग उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। पेंको एक बड़े रिंच को उठाकर उसके सिर पर मारने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक लिस्ट पीछे से आकर पेंको को एक पेन से चाकू मार देता है। यह देखकर जेनसन इस मौके का फायदा उठाकर एक विशाल स्टील ब्लॉक उठाता है और अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई करने लगता है। वह पेंको पर बुरी तरह से हमला करता है और उससे पूछता है कि उसने उसकी पत्नी को क्यों मारा। अपने जीवन के डर से पेंको स्वीकार करता है कि हेन्नेसी ने उसे उसकी पत्नी को मारने का आदेश दिया था। वह बताता है कि ओलरिक उसे वहां ले गया था ताकि वह हत्या कर सके। अब जब जेनसन को सच्चाई पता चल जाती है, तो वह प्रतिशोध में पेंको को मार डालता है, लेकिन तभी गार्ड समय पर आ जाते हैं और उन्हें स्टन गन से रोक लेते हैं। अगले दिन फेज 2 की रेस शुरू होती है और अब केवल 6 प्रतियोगी बचे हैं। हालांकि जैसे ही रेस शुरू होती है, जेनसन बहुत धीमी गति से चलाता है, जैसे वह जानबूझकर हारना चाहता है। वह केस से फ्रैंकेनस्टाइन की मौत के बारे में सच जानने के लिए पूछता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने सच नहीं बताया तो वह उसे बाहर फेंक देगा। अंत में केस स्वीकार करती है कि उसने फ्रैंकेनस्टाइन की कार को बर्बाद किया था, जिससे उसकी मौत हुई। वह यह भी स्वीकार करती है कि हेन्नेसी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था और उसे मुक्त करने का वादा किया था। केस यह भी बताती है कि वह कभी भी फ्रैंकेनस्टाइन या जेनसन को मारने के लिए नहीं थी, लेकिन दोनों को पता चलता है कि वे अकेले इस लड़ाई का सामना नहीं कर सकते, इसलिए वे एक साथ मिलकर ट्रक को नष्ट करने का निर्णय लेते हैं। वे ड्रेडनॉट पर विपरीत दिशा से हमला करते हैं, जबकि इसके निरंतर हमलों से बचते हैं। जब एक जाल वाला मैनहोल उनके रास्ते में आता है, तो दोनों अपने पहियों को उस पर मारते हैं, जिससे ट्रैप सक्रिय हो जाता है और ट्रक उसमें टकरा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका विनाश होता है। मैच खत्म हो जाता है और केवल जेनसन और जो अंतिम चरण की रेस के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद जो जेनसन के पास आता है और उसे बताता है कि उसे शक है कि वह फ्रैंकेनस्टाइन है। वह बताता है कि उनकी आवाजें बहुत समान हैं और उसे बेनकाब करने की धमकी देता है। इस बीच हेन्नेसी और ओलरिक जेनसन को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वह एक लायबिलिटी बनता जा रहा है। ओलरिक प्रसारण के बारे में चिंता व्यक्त करता है, लेकिन हेन्नेसी दावा करती है कि फ्रैंकेनस्टाइन केवल एक मास्क है जिसे कोई भी पहन सकता है। फिर दोनों जेनसन की कार के नीचे एक बम लगाने का फैसला करते हैं और उसे मारने का प्रयास करते हैं। अगले दिन यह रेस का अंतिम दिन है और जेनसन अपने मैकेनिक दल के साथ योजना बना रहा है। वह उनसे कहता है कि आधा गैलन ईंधन एक रिजर्व के रूप में रखें, हालांकि वह इसका कारण नहीं बताता। इसके बाद वह जो के पास जाता है और सुझाव देता है कि उन्हें बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वे रेस में केवल बचे हुए हैं। इसके बाद हेन्नेसी कैदियों को एक प्रोत्साहक भाषण देती है, जबकि ओलरिक जेनसन की कार में बम लगाता है।
मैच जल्द ही शुरू होता है और दोनों रेसलर्स एक दूसरे से कड़ी प्रतिस्पर्धा करते हैं। जब जेनसन अपने हथियारों का उपयोग करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि आयोजकों द्वारा उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया है। इस बीच जो के पास सभी संसाधनों तक पूरी पहुंच है और वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमले करता रहता है, जिससे वार्डन खुश होती है। जल्द ही जो एक श्रृंखला में मिसाइल फायर करता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले रेस में दीवार कमजोर हो गई थी। दोनों कारें अब जेल से बाहर निकल जाती हैं, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। हेन्नेसी को यह देखकर गुस्सा आता है और उसे एहसास होता है कि दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने उसके खिलाफ साजिश की है। एक निराश उपाय के रूप में वह बम को उड़ा देने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है क्योंकि कोच और उसकी टीम पहले ही उसे खोजकर हटा चुकी होती है। फिर वह गुस्से में प्रसारण को रोक देती है, जो 75 मिलियन लोगों द्वारा देखा जा रहा था। यह संख्या काई सेनेट के ब्लडबोर्न खेलने के बाद की सबसे बड़ी है। इसके बाद हेन्नेसी हेलीकॉप्टरों और पुलिस की गाड़ियों को दोनों कैदियों को पकड़ने के लिए भेजती है। जब पुलिस की गाड़ियां करीब आती हैं, तो जेनसन अतिरिक्त आधा गैलन रिजर्व टैंक छोड़ देता है, जो सभी वाहनों पर गिरता है। जल्द ही दोनों जेल द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले पुल को पार करने में सफल हो जाते हैं। जब वे हेलीकॉप्टरों को आते हुए देखते हैं तो केस खुद को चारा बनाकर पेश करती है, क्योंकि उसे पहले ही उसकी रिहाई के कागजात मिल चुके हैं। थोड़ी देर बाद जेनसन की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और उसे हेलीकॉप्टरों का सामना करना पड़ता है। एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति फ्रैंकेनस्टाइन की ड्रेस में गाड़ी से बाहर निकलता है और अपने हाथ ऊपर करता है। सभी सोचते हैं कि यह फ्रैंकेनस्टाइन है, लेकिन वास्तव में यह केस है जो भेष में है। इस बीच जेनसन और जो पहले ही एक ट्रेन पर चढ़कर भाग चुके होते हैं। जो कहता है कि वह मियामी जा रहा है और जेनसन को शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन जेनसन बताता है कि उसे पहले अपनी बेटी को ढूंढना है। वापस जेल में रिक हेन्नेसी को सूचित करता है कि सभी अराजकता के बावजूद वे फ्रैंकेनस्टाइन को पकड़ने में सफल रही हैं, लेकिन मूर्ख अभी भी इस बात से अनजान है कि उन्होंने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। हेन्नेसी यह देखकर खुश होती है कि रेस ने इतनी बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया है। यह संख्या अमरांत के इन्फ्लेटेबल बत्तख पर बैठने के बाद की सबसे बड़ी है और उसे लाखों डॉलर की कमाई होती है। कुछ क्षण बाद वह अपने टेबल पर एक उपहार देखती है जो उसके रिकॉर्ड तोड़ने वाले रेटिंग पर बधाई देने के लिए है, लेकिन जब वह इसे खोलती है तो वह भयभीत होकर देखती है कि यह वही बम है जो उन्होंने जेनसन की कार में लगाया था। इस क्षण पर कोच अपने कार्यशाला में बम को उड़ा देता है, जिससे एक विस्फोट होता है और हेन्नेसी और ऑलरिक तुरंत मर जाते हैं। दृश्य फिर से 6 महीने बाद मैक्सिको में आता है, जहां हम जो और जेनसन को मैकेनिक के रूप में काम करते हुए देखते हैं, जो एक ईमानदार जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन जब वे काम कर रहे होते हैं तो केस अप्रत्याशित रूप से आती है और वह और जो एक दूसरे को खुशी से गले लगाते हैं। वह बताती है कि उसे अपनी रिहाई के कागजात में एक छोटी समस्या हुई थी, जिससे देरी हुई। जेनसन उसे देखकर खुश होता है और अपनी बेटी से उसका परिचय कराता है, जो फिल्म का अंत करता है। इस तरह फिल्म डेथ रेस समाप्त होती है। ऐसी और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, सूचनाएं चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक छोड़ें। धन्यवाद।